सोचिए, अगर आज बुद्ध हमारे सामने बैठकर बस एक ही सवाल पूछ लें, सब कुछ पाकर भी तुम थके हुए क्यों हो? आप कहेंगे, काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, दुनिया बहुत तेज हो गई है। लेकिन बुद्ध चुप रहेंगे और फिर धीरे से कहेंगे, दुनिया तेज नहीं हुई, तुम भीतर से भागने लगे हो। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। भीड़ है लेकिन अपनापन नहीं। शब्द हैं लेकिन सुकून नहीं। यह कहानी भविष्य की नहीं है, यह कहानी हमारी है। और अगर अब भी नहीं रुके, तो आने वाला समय हमें याद रखेगा, एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जिसने सब कुछ जीत लिया। सिवाय खुद के गौतम बुद्ध भविष्य बताने वाले कोई ज्योतिषी नहीं थे। उन्होंने न तो तिथियां बताईं न वर्ष। उन्होंने मनुष्य के मन को पढ़ा, और वही सबसे सटीक भविष्यवाणी होती है। बुद्ध जानते थे, मन जैसा आज है, कल समाज वैसा ही होगा। उन्होंने जो कहा वह किसी युग के लिए नहीं था, वह हर उस समय के लिए था जब मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है। बुद्ध बोले, भविष्य बाहर नहीं, भीतर बनता है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवन, आने वाले समय में दुनिया कैसी होगी? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने धरती की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और बोले, आनंद, जब मनुष्य बाहर बहुत कुछ बना लेगा, तब भीतर टूटने लगेगा। एक आने वाला समय और मन की बीमारी। बुद्ध ने कहा, भविष्य में मनुष्य के पास सब कुछ होगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। बड़े घर होंगे पर नींद छोटी होगी। भोजन बहुत होगा पर तृप्ति नहीं। शब्द बहुत होंगे पर मौन नहीं। रिश्ते बहुत होंगे पर अपनापन नहीं। बुद्ध ने इसे कहा, अतृप्ति का युग। दो, लोभ सबसे बड़ी महामारी। बुद्ध ने चेताया, जब इच्छा आवश्यकता बन जाए, तब मनुष्य गुलाम बन जाता है। भविष्य में लोभ इस रूप में आएगा, जरूरत से ज्यादा कमाने की होड़, दूसरों से आगे निकलने की भूख, तुलना की आग। मनुष्य दूसरों को देखकर दुखी होगा, खुद को देखकर कभी संतुष्ट नहीं। 3, ज्ञान बढ़ेगा, प्रज्ञा घटेगी। बुद्ध ने कहा, भविष्य में लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, पर बहुत कम समझदार। सूचनाएं होंगी, लेकिन विवेक नहीं। मनुष्य सब जान लेगा, पर यह नहीं जानेगा कि कब चुप रहना है, कब रुकना है, और कब छोड़ देना है। 4, धर्म का पतन। बुद्ध ने बहुत गंभीर बात कही। धर्म भविष्य में व्यापार बन जाएगा। लोग धर्म को पहनेंगे, जिएंगे नहीं। मंदिर होंगे पर करुणा नहीं। प्रवचन होंगे पर आचरण नहीं। गुरु होंगे पर मार्ग नहीं। बुद्ध ने कहा, जब धर्म अहंकार को बढ़ाए, समझ लेना वह अधर्म बन चुका है। 5, परिवार का बदलता रूप। बुद्ध बोले, भविष्य में परिवार साथ रहेगा, पर दिल दूर होंगे। माता पिता बच्चों के लिए समय नहीं देंगे। बच्चे माता पिता के लिए धैर्य नहीं रखेंगे। सब साथ होंगे, पर कोई किसी के पास नहीं होगा। 6, स्त्री की स्थिति। बुद्ध ने बहुत आगे की बात कही। स्त्री भविष्य में स्वतंत्र होगी, पर सुरक्षित नहीं। उसके पास अधिकार होंगे, पर मन में भय भी। बुद्ध ने कहा, जहां करुणा नहीं, वहां कानून भी स्त्री को नहीं बचा पाएगा। 7, राजनीति और सत्ता। बुद्ध ने राजाओं को चेताया,
जब शासक सेवा भूल जाए तब सत्ता हिंसा बन जाती है। भविष्य में सत्ता सच से डरने लगेगी, सवालों से भागेगी, शक्ति के नशे में होगी और जनता डर और क्रोध के बीच झूलती रहेगी। 8 युद्ध और विनाश। बुद्ध बोले, हथियार बदलेंगे लेकिन पीड़ा वही रहेगी। भविष्य में युद्ध धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, विचार के नाम पर होंगे, लेकिन मरने वाला हमेशा निर्दोष होगा। 9 प्रकृति का रोना। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य प्रकृति को वस्तु समझेगा तब प्रकृति प्रतिक्रिया देगी। जंगल कटेंगे, नदियां सूखेंगी, हवा जहरीली होगी और तब मनुष्य कहेगा, सब अचानक कैसे हो गया। बुद्ध बोले, कुछ भी अचानक नहीं होता। 10 समाधान अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने डराया नहीं, उन्होंने रास्ता दिखाया। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इसे जी ले उसके लिए भविष्य डर नहीं, अवसर बन जाता है। समापन। बुद्ध की भविष्यवाणी कोई कहानी नहीं, वह दर्पण है। जो देखना चाहे देख ले, जो बदलना चाहे बदल ले, क्योंकि भविष्य लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा भय बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। भविष्य में मनुष्य दूसरों से नहीं, अपने ही मन से डरेगा। एक अकेलापन भीड़ में। बुद्ध बोले, भविष्य में लोग अकेले नहीं होंगे, फिर भी अकेले होंगे। भीड़ होगी, नेटवर्क होंगे, पर आत्मा सूनी होगी। मनुष्य बोलेगा, कोई मुझे समझता नहीं। 2 सुख का भ्रम। बुद्ध ने कहा, भविष्य में सुख खरीदा जाएगा, लेकिन खरीदा गया सुख टिकता नहीं। मनुष्य हंसेगा, पर आंखें खाली होंगी। 3 समय का अकाल। बुद्ध बोले, मनुष्य के पास समय नहीं होगा, क्योंकि वह हर जगह होगा। मन कहीं नहीं ठहरेगा। 4 क्रोध का विस्फोट। छोटी छोटी बातों पर बड़ा क्रोध। बुद्ध ने कहा, जब धैर्य मरता है तब हिंसा जन्म लेती है। 5 बच्चों का भविष्य। बुद्ध बोले, बच्चे भविष्य में तेज होंगे, पर गहरे नहीं। उनके पास जानकारी होगी, पर जड़ें नहीं। 6 मृत्यु का डर। बुद्ध ने कहा, भविष्य में मनुष्य मृत्यु से ज्यादा जीवन से डरेगा, क्योंकि उसने जीना नहीं सीखा। 7 अंतिम उपाय। बुद्ध बोले, अपने भीतर बैठो, वही उत्तर है। मौन, ध्यान, करुणा, यही भविष्य को बचा सकते हैं। अंतिम वाक्य। बुद्ध ने कहा, यदि मनुष्य बदल जाए तो भविष्य बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध क्यों भविष्य की बात करते थे? गौतम बुद्ध भविष्य की बातें इसलिए नहीं करते थे कि लोग डर जाए, बल्कि इसलिए कि लोग जाग जाए। वे कहते थे, जो आज बीज बो रहा है वही कल वृक्ष बनेगा। मनुष्य का आज जैसा जीवन है, भविष्य वैसा ही समाज होगा। बुद्ध ने मनुष्य के आचरण को देखा और वहीं से भविष्य को पढ़ लिया। एक मशीनों का युग और मनुष्य का पतन।
बुद्ध ने कहा, आने वाले समय में मनुष्य अपने हाथों से ऐसी चीजें बनाएगा जो उसे तेज तो बनाएंगी पर शांत नहीं। मनुष्य मशीनों पर निर्भर होगा। काम तेज होगा पर मन थक जाएगा। हर काम तुरंत चाहिए होगा। तुरंत परिणाम, तुरंत सुख, तुरंत सफलता। बुद्ध बोले, जो धैर्य खो देता है वह मानवता खो देता है। दो गति की बीमारी। भविष्य की सबसे बड़ी बीमारी होगी जल्दी। जल्दी बोलना, जल्दी कमाना, जल्दी जीतना, जल्दी प्रसिद्ध होना। लेकिन कोई यह नहीं सीखेगा कि धीरे कैसे जिया जाता है। बुद्ध ने कहा, जो ठहरना नहीं जानता वह जीना नहीं जानता। 3 आत्मा की थकान। बुद्ध ने चेताया, भविष्य में थकान शरीर में नहीं आत्मा में होगी। मनुष्य कहेगा, सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। यह कमी धन की नहीं होगी, यह कमी अर्थ की होगी। 4 संबंधों का सौदा। बुद्ध बोले, जब प्रेम भी लाभ देखने लगे तब संबंध मर जाते हैं। भविष्य में रिश्ते पूछेंगे, तुम मुझे क्या दोगे? कम देने वाला छोड़ दिया जाएगा। मां बाप बोझ समझे जाएंगे। बच्चे निवेश बन जाएंगे। पति पत्नी साझेदार होंगे। 5 बच्चों पर बुद्ध की भविष्यवाणी। बुद्ध ने बहुत करुणा से कहा, आने वाले समय के बच्चे बुद्धिमान होंगे पर बेचैन। उन पर उम्मीदों का बोझ होगा। उन्हें जीतना सिखाया जाएगा पर हार सहना नहीं। उनके बचपन में खेल कम होगा, दबाव ज्यादा। 6 शिक्षा का खोखलापन। भविष्य में शिक्षा नौकरी के लिए होगी, जीवन के लिए नहीं। बुद्ध बोले, जो शिक्षा करुणा नहीं सिखाती वह शिक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। लोग डिग्री पाएंगे पर दिशा नहीं। 7 धर्म का नया मुखौटा। बुद्ध ने कहा, भविष्य में धर्म शोर करेगा, मौन नहीं। लोग चिल्लाकर भगवान को पुकारेंगे पर भीतर नहीं झांकेंगे। धर्म पहचान बनेगा पर परिवर्तन नहीं। 8 अहंकार का विस्फोट। बुद्ध बोले, भविष्य में अहंकार नए कपड़े पहन लेगा। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, धर्म का अहंकार। सबसे खतरनाक होगा सही होने का अहंकार। 9 क्रोध असामान्य व्यवहार। भविष्य में क्रोध असामान्य नहीं रहेगा। लोग कहेंगे, ऐसे ही होते हैं हम। बुद्ध बोले, जो क्रोध को स्वीकार कर ले वह हिंसा को निमंत्रण देता है। 10 स्त्री की पीड़ा और संघर्ष। बुद्ध ने कहा, स्त्री आगे बढ़ेगी पर संघर्ष भी बढ़ेगा। उससे सब कुछ अपेक्षित होगा, घर भी, काम भी, संयम भी, त्याग भी, पर उसे समझा नहीं जाएगा। बुद्ध बोले, जहां करुणा नहीं वहां समानता भी छल है। 11 है पुरुष की चपड़ी। भविष्य में पुरुष भावनाएं छिपाएगा, रो नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो भीतर रोता है वह बाहर कठोर हो जाता है। 12 अकेलापन सबसे बड़ा रोग। बुद्ध बोले, भविष्य में लोग अकेलेपन से मरेंगे, बीमारी से नहीं। लोग साथ होंगे,
पर जुड़े नहीं होंगे। 13 मृत्यु का भय। बुद्ध ने कहा, भविष्य में मनुष्य मृत्यु से डरता रहेगा, क्योंकि उसने जीना ही नहीं सीखा। जो जी लेता है वह मरने से नहीं डरता। 14 प्रकृति का बदला। बुद्ध बोले, जब धरती थक जाएगी वह चुप नहीं रहेगी। प्रकृति चेतावनी देगी, फिर सजा। 15 अंतिम आशा। बुद्ध निराश नहीं थे। उन्होंने कहा, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है। जो व्यक्ति सही देखे, सही बोले, सही करे, सही जिए, वह भविष्य को बदल सकता है। 16 बुद्ध का अंतिम संदेश। अपने भीतर बैठो, भागो मत, लड़ो मत, देखो और समझो। भविष्य कोई राक्षस नहीं, वह हमारे कर्मों की परछाई है। समापन। बुद्ध की भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं थी, वह एक आमंत्रण थी मनुष्य बनने का। जो समझ ले वह बच जाएगा, जो नहीं समझे वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाएगा। 17 मनुष्य और पहचान का संकट। बुद्ध ने कहा, भविष्य में मनुष्य यह नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं, बल्कि यह पूछेगा कि लोग मुझे क्या समझते हैं। मनुष्य अपनी पहचान अपने कर्म से नहीं, दूसरों की नजर से बनाएगा। वह कहेगा, मैं वही हूं जो लोग मुझे कहते हैं, और इसी दिन से उसका पतन शुरू होगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से जीता है वह स्वयं से दूर हो जाता है। 18 प्रसिद्धि की भूख। बुद्ध ने बहुत पहले चेताया, भविष्य में प्रसिद्धि साधना से बड़ी हो जाएगी। लोग अच्छा होने से पहले दिखने की कोशिश करेंगे, भीतर खाली होंगे, बाहर चमकदार, और जब अकेले होंगे तो अपने ही विचारों से डरेंगे। 19 शब्दों की बाढ़, अर्थ का अकाल। भविष्य में शब्द बहुत होंगे। बुद्ध बोले, लोग बोलेंगे बहुत, समझेंगे कम। हर कोई बोलेगा, कोई सुनेगा नहीं। वाणी शोर बन जाएगी, संवाद मर जाएगा, और जब संवाद मरता है तब युद्ध जन्म लेता है। 20 सत्य असुविधाजनक होगा। बुद्ध ने कहा, भविष्य में सत्य सबसे असुविधाजनक चीज होगा। लोग वही सुनना चाहेंगे जो उन्हें अच्छा लगे। जो सच बोलेगा उसे कठोर कहा जाएगा, जो झूठ बोलेगा वह लोकप्रिय होगा। 21 करुणा को कमजोरी समझा जाएगा। बुद्ध बोले, आने वाले समय में करुणा को मूर्खता कहा जाएगा, दया को कमजोरी, सहनशीलता को डर, और मौन को हार समझा जाएगा। लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो करुणा छोड़ देता है वह मनुष्य होना छोड़ देता है। 22 नैतिकता का सौदा। भविष्य में लोग कहेंगे, सब ऐसा ही करते हैं। यही वाक्य हर गलत काम का बहाना बनेगा। बुद्ध बोले, जब पाप सामान्य हो जाए तब समाज बीमार हो जाता है। 23 मनुष्य और अकेलापन और गहराई। भविष्य में मनुष्य भीड़ से भागेगा और अकेलेपन से डरेगा। वह अकेला बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपने ही विचार डरावने लगेंगे। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं के साथ नहीं बैठ सकता वह किसी के साथ नहीं रह सकता।
24 सुख की नकल। भविष्य में सुख की नकल बिकेगी, हंसी खरीदी जाएगी, शांति नहीं। लोग बाहर से खुश दिखेंगे, अंदर से टूटे होंगे। बुद्ध बोले, जो सुख बाहर खोजता है वह भीतर कभी नहीं पाता। 25 काम और पहचान। मनुष्य अपने काम से अपनी कीमत आंकेगा। काम छूटेगा तो जीवन व्यर्थ लगेगा। बुद्ध ने कहा, तुम काम नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। लेकिन भविष्य में यह बात भुला दी जाएगी। 26 स्त्री की आत्मिक थकान। बुद्ध ने कहा, भविष्य की स्त्री सब संभालेगी पर स्वयं को नहीं। वह मजबूत दिखेगी पर भीतर अकेली होगी। बुद्ध बोले, जिसे सहना सिखाया गया हो उसे समझना भी सिखाना होगा। 27 पुरुष और दबा हुआ दर्द। भविष्य में पुरुष रोएगा नहीं, वह चुप रहेगा और उसी चुप्पी में कठोर होता जाएगा। बुद्ध ने कहा, जो दर्द को शब्द नहीं देता वह उसे हिंसा में बदल देता है। 28 बच्चों का मन। भविष्य के बच्चे तेज होंगे पर गहरे नहीं। उन्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा पर सही सवाल नहीं सिखाया जाएगा। बुद्ध बोले, जिस बच्चे को मौन नहीं मिलता वह बड़ा होकर बेचैन होगा। 29 शिक्षा और प्रतियोगिता। भविष्य में शिक्षा दौड़ बनेगी। सब आगे निकलना चाहेंगे। कोई यह नहीं पूछेगा, हम जा कहाँ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, जो दिशा भूल जाए उसकी गति व्यर्थ होती है। 30 प्रकृति का अंतिम संकेत। बुद्ध बोले, प्रकृति माँ है। माँ बहुत सहती है, लेकिन जब सहन शक्ति टूटेगी तो चेतावनी नहीं, परिणाम आएंगे। और तब मनुष्य कहेगा, हमने सोचा नहीं था। बुद्ध बोले, जो देखना नहीं चाहता वह सीखता नहीं। 31 धर्म का पुनर्जन्म। इतने अंधकार के बाद भी बुद्ध निराश नहीं थे। उन्होंने कहा, जब झूठा धर्म बहुत हो जाएगा तब सच्ची साधना जन्म लेगी। कुछ लोग शोर से थककर मौन खोजेंगे, भीड़ से हटकर भीतर की ओर मुड़ेंगे। यहीं से नया युग शुरू होगा। 32 ध्यान का पुनरुत्थान। भविष्य में ध्यान फिर लौटेगा। लोग समझेंगे, भागने से समाधान नहीं, बैठने से समाधान है। बुद्ध बोले, जो देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। 33 छोटा जीवन गहरा जीवन। भविष्य में कुछ लोग कम चीजों में अधिक अर्थ खोजेंगे, कम बोलेंगे, अधिक सुनेंगे, कम भागेंगे, अधिक जिएंगे। यही लोग भविष्य की आशा होंगे। 34 बुद्ध का अंतिम दीपक। बुद्ध ने कहा, मैं भविष्य नहीं बदल सकता, तुम बदल सकते हो। हर मनुष्य एक दीपक है। अगर वह जल जाए तो अंधकार अपने आप हट जाएगा। 35 अंतिम वचन। अपने लिए दीपक बनो, किसी और की रोशनी मत मांगो, क्योंकि जो स्वयं जलता है वही दूसरों को रास्ता दिखाता है। अंतिम समापन। बुद्ध की भविष्यवाणी किसी पुस्तक में बंद नहीं, वह हर उस मन में है जो बेचैन है पर समझना चाहता है। यदि तुम इसे पढ़कर
थोड़ा रुक गए, थोड़ा सोच गए, थोड़ा नरम हो गए, तो समझ लेना भविष्य बदलना शुरू हो गया है। जरा रुकिए, एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। सोचिए, अगर बुद्ध आज इस दुनिया को देखते तो क्या मुस्कराते या चुपचाप आंखें बंद कर लेते? आज मनुष्य के हाथों में दुनिया है, लेकिन दिल में शांति नहीं। घरों में रोशनी है, लेकिन मन में अंधेरा। हम भागते जा रहे हैं, किसी मंजिल की तरफ नहीं, बस खुद से दूर। बुद्ध कहते थे, जो बाहर बहुत खोजता है वह भीतर बहुत खो देता है। आज रिश्ते हैं, लेकिन समय नहीं। शब्द हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। धर्म है, लेकिन करुणा नहीं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह कहानी हमारी है। और अगर आज भी हम नहीं जागे, तो आने वाला समय हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने क्या पाया, वह पूछेगा, तुमने क्या खो दिया।